हाय गाइस, वेलकम टू केम हाउस। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका डीयू का पेपर, जो भी रिसेंटली में आंसर्स की आई हुई है। डीयू एमएससी इंट्रेंस एग्जाम 2021। तो गाइस, कौन से क्वेश्चंस को आपको चैलेंजिंग करना है, कौन से आंसर्स को आपको चैलेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसी के साथ इनका सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और उसी के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। क्या पूछा है हमें? आइडेंटिफाई, क्या पूछा है गाइस? देखो यहाँ पे, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। हमें ए बताना है और बी भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। चार हमें ऑप्शंस दिया है। तो जो ये ए दिया है गाइस, हमें ये जो ए दिया है, तो ये हमें बताना है प्रोडक्ट। यहाँ क्या बताना है? ए में बताना है हमें प्रोडक्ट बताना है, और बी में हमें बताना है गाइस रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखते हैं गाइस हमें कंडीशंस क्या दिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स अल्कोहलिक कंडीशंस, और उसी के साथ दिया है हीट। अब गाइस, ये जो कंडीशन गिवन में दिया हुआ है हमें, ये वाली, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो हो सकती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और सेकंड हो सकती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन से। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जाएंगे कि हमारे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। ए में जो हमें मिलेगा, क्या बता रहा है? 3 फिनाइल प्रोपीन बता रहा है ए में। सेकंड वाली केस में ए में क्या मिलेगा? 1 फिनाइल प्रोपीन। ठीक है, इसमें भी प्रोपीन बताया हुआ है और इसमें भी प्रोपीन, यानी दोनों में ही क्या दिया है? एलिमिनेशन का प्रोडक्ट दिया है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ए क्या दे रहा है? 3 फिनाइल प्रोपीन, इसमें भी प्रोपीन दिया है, और फोर्थ में 1 फिनाइल प्रोपीन। यानी गाइस, हमें एक यहाँ पे आइडिया आ गया है कि हमें कंसेप्ट क्या लगाना है। अब यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट लगाएंगे गाइस, कौन सा लगाएंगे? करेक्ट, एलिमिनेशन रिएक्शंस का। ऑप्शंस को हमने पहले अच्छे से रीड कर लिया है, उसके बाद ही हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे। गाइस, किसी को अगर एलिमिनेशन का टॉपिक कवर करना है तो हमारे केम हाउस चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइए। हमने आपका ये एलिमिनेशन का जो टॉपिक है, ये कवर किया है आपके 3 रेफरेंस बुक से। 3 रेफरेंसेस बुक से हमने ये टॉपिक को कवर किया है, और बेसिक्स लेवल से गाइज हमने एडवांस लेवल तक वहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस किया है। फर्स्ट जो रेफरेंस हमने लिया है इस एलिमिनेशन के लिए, क्लेडन। पहले हमने क्लेडन के एग्जाम्पल डिस्कस किया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। और सेकंड हमने जो रेफरेंसेस बुक्स लिया है इस टॉपिक के लिए, वो है आपकी कैरोथर की जितने भी एग्जाम्पल्स थे हमने सभी डिस्कस कर लिया है। और जो लास्ट की जो आपकी बुक्स थी, नान्स, माइकल एच नान्स, तो ये तीनों ही बुक्स गाइज हमने कवर किया है इस टॉपिक के लिए। अगर किसी को ये टॉपिक्स करना है CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, IIT जैम्स के लिए, या फिर नेक्स्ट DU के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये टॉपिक ज़रूर देखिए। बहुत ही बेनिफिट रहने वाले गाइस ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट हमने वहाँ पे रेफरेंसेस बुक से लिया है। हर एक कंसेप्ट हमने रेफरेंसेस बुक से लिया है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। अब एलिमिनेशंस के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो गाइस, जो कंडीशन है एलिमिनेशंस के लिए, जिस कार्बन पे हेलोजन चाहिए हमें, क्या बोल रहा हूँ मैं? कंडीशंस क्या है एलिमिनेशंस के लिए? जिस कार्बन पे हेलोजन होगा। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे क्या हेलोजन है, इसी के ही बीटा वाले कार्बन पे क्या चाहिए हमें? एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो ही हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस करते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं उसके हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं गाइज हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस के? 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक जो प्रोडक्ट्स मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोडक्ट, और जो सेकंड प्रोडक्ट मिलता है, ये फर्स्ट इसे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट प्रोडक्ट, और ये सेकंड, जो 2 मिलते हैं। सेकंड जो मिलता है हमें काइनेटिक्स प्रोडक्ट। सेकंड क्या मिलता है? काइनेटिक्स प्रोडक्ट्स मिलता है। ठीक है, अब इनके लिए कंडीशन, जो थर्मोडायनामिक्स प्रोडक्ट होता है गाइस, जो थर्मोडायनामिक्स प्रोडक्ट होता है उसके लिए कंडीशंस होती है हीट की। क्या होती है कंडीशन? हीट। अगर टेम्परेचर मेंशन होगा तो हम लोग जाएंगे थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट की ओर। और जो काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे हीट मेंशन नहीं होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होंगी या फिर -डिग्री सेल्सियस में आपकी यहाँ पे रिएक्शन होती है। ये सारी चीज़ें हमने गाइस क्लेडन में भी डिस्कस किया है, कैरोथर में भी और नास में भी। आपको ये सारी चीज़ें इनमें
मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाले केस में ये जो दिया है हमें 35 एग्जाम्पल्स क्या दिया है, बेंजीन दिया है। चलो मैं यहीं पे इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे इसका हम लोग मैकेनिज्म करेंगे और देखेंगे इस वाले केस में कितने बीटा हाइड्रोजन है हमारे पास। ये मेरा आ गया बेंजीन और उसी के यहाँ पे अटैच है ये क्लोरीन अटैच है। अब गाइस इस वाले केस में देखो इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ अल्फा कार्बन, ठीक है ना, ये बीटा कार्बन और ये बीटा डैश, एक बीटा डैश। तो इस बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 3 हाइड्रोजन है। और इस बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब जो बेस है हमारे पास दिया हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स और कंडीशंस क्या दिया हुआ है, हीट दिया है। कंडीशंस क्या दिख रही है, देखो आपको यहाँ पे हीट दिया है, ये नीचे ये हीट दिया है यानी हम लोग किसके साथ जाएंगे, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे हम लोग, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। अब थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो गाइस जो हमारा मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा, जो हमारा मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा वो होता है हमारा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। और जो हमारा लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होता है वो होता है आपका काइनेटिक प्रोडक्ट्स। वो क्या होता है आपका काइनेटिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं, देखो ये बेंजाइलिक कार्बन वाला, कौन सा कार्बन बोल रहा हूँ मैं, ये बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजीन के अल्फा पे बेंजाइलिक कार्बन। तो ये बेंजाइलिक कार्बन वाला हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं, ये बेस ने क्या किया, अटैक किया इस H पे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये Cl बाहर चला गया। तो गाइस मुझे मॉइटी क्या मिलेंगी, देखो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यहाँ पे ये मेरा आ गया बेंजीन, ये प्रोडक्ट मिल गया। ये वाला मुझे मिलेगा मेजर, ये मुझे मिलेगा मेजर। और जो सेकंड मिलेगा, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन्स लेता तो कौन सा मिलता मुझे, टर्मिनल अल्किन मिलता। कौन सा अल्किन मिलता, टर्मिनल अल्किन, जो कि होता है आपका अनस्टेबल। तो ये मिलेगा मेरा माइनर क्यों मिलेगा, क्योंकि जो कंडीशन है देखो यहाँ पे कंडीशन हीट दे रहा है, थर्मो प्रोडक्ट मिलेगा। और मैं इसे लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स पे जो अल्कीन होता है इसे मैं माइनर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये जो थर्मो की कंडीशन होती है इसके लिए जो प्रोडक्ट मिलता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन फेवर होता है और काइनेटिक कंडीशंस के लिए लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन फेवर होता है। ठीक है, अब ये हम लोग कौन से बेसिस पे कहते हैं कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो गाइस ये जो अल्कीन है आपका, ये देखो ये जो अल्कीन है ये एक ग्रुप अटैच है और ये दूसरा ग्रुप, यानी कि ये हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड और ये इससे एक ही ग्रुप अटैच है। देखो ये वाला, ये कैसा हो गया आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मेजर कौन सा हो गया ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला हमारा मेजर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, नंबरिंग देते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब जब मैं नंबरिंग यहाँ से दूंगा 1 पे क्या आ रहा है मेरा, अल्कीन आ रहा है, प्रोपीन आ रहा है। तो देखो हाँ 1 कहाँ दिया है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला एलिमिनेट, सेकंड में 1 फिनिल प्रोपीन्स और फोर्थ 1 फिनिल प्रोपीन। ठीक है, अब बात करते हैं इस बी वाले की, अब बात करते हैं इस बी वाले की। अब बी का भी प्रोडक्ट क्या चाहिए भाई, यही चाहिए। बी का भी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो हमें चाहिए यही, लेकिन अब रिएक्टेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले ये प्रोडक्ट बना लेता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब इसका रिएक्टेंट क्या होगा, तो हम लोग ये ले लेंगे इसका रिएक्टेंट्स, ये वाला रिएक्टेंट आ जाएगा। ये तो ईजी है, ईजीली से हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या आएगा देखो, एक तो दिया है 1 फिनाइल प्रोपेनॉल और दूसरा दिया है 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। अगर हम लोग बात करते हैं 1 फिनाइल प्रोपेनॉल की, तो आपका OH कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। OH कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं गाइस 3 फिनिल प्रोपेनॉल की, तो क्या बनता है देखो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 फिनिल प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसका आंसर तो बी ही आएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया आपका 3 फिनाइल
प्रोपेनॉल। अब देखो यहाँ पे ये जो OH है, हमें पता है क्या OH आपका अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इस OH को निकालने के लिए मुझे कौन सी कंडीशन चाहिए, एसिडिक कंडीशन, जो कि मेंशंस किया हुआ है आपके इस वाली कंडीशन में। देखो यहाँ पे क्या करा है मेंशन उसने, अगर आपको यहाँ पे अगर आपने देखा होगा ये वाला एसिडिक कंडीशन दिया है और हीट दिया है, यानी प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, हीट में थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट आएगा। एसिडिक कंडीशन यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H+ जब डालेंगे तो जो OH है आपका जो OH है, OH के लोन पेयर अटैक करेंगे H पे, क्या बना देंगे इसे, H2O बनाएंगे। H2O बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये आपका H2O बाहर चला गया, कार्बोकैटायन बनेगा और बाद में ये यहाँ का जो अल्कीन का, ये जो अल्केन है हमारा कार्बन का, ठीक है ना, बेंजाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो करेक्ट कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा, फोर्थ इसका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन कहाँ चला गया, ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ का जो अल्कीन होगा कहाँ मिलेगा, मुझे लेस पे मिलेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा था ए में, ये आ रहा था क्या, नहीं, हमारा प्रोडक्ट आ रहा था ये आ रहा है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा था गाइस, उसका मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आ रहा था, लेकिन ये लेस पे आ रहा है, इस वास्ते ये पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा इसका, सेकंड इसका करेक्ट होने का। तो करेक्ट क्या होगा इसका, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। ए बताना है हमें और बी बताना है। सिंपल सा एग्जांपल्स दिया है, सिंपल रिएक्शन दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है, यहाँ पे बना लेते हैं बेंजोइक एसिड। ये मेरा आ गया बेंजोइक एसिड आ गया, ये आ गया मेरा बेंजोइक एसिड। यहाँ पे इस केस में डबल बॉन्ड OH क्या दिया है, PCl5 दिया है और हीट दिया है, क्या दिया है, PCl5 दिया है और हीट दिया है। तो क्या होती है रिएक्शंस, ये रिएक्शंस आपको NCERT में भी मिल जाएंगे देखने के लिए। ये OH का रिप्लेस होता है इस Cl से। PCl5 क्या है आपका, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्लोरीन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ये देखो ये बन गया आपका, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड बन गया। सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है, ये रिएक्शन तो आई थिंक सभी को आई, किसी ने ये रॉन्ग नहीं किया होगा ये क्वेश्चन। अब क्या दिया है हमें, इथेनॉल दिया है, क्या दिया है कंडीशन, इथेनॉल दिया है। अब इथेनॉल क्या करेगा, अल्कोहल के जो लोन पेयर होंगे क्या करेंगे, अटैक करेंगे एसिड क्लोराइड पे। ये बॉन्ड पहले ब्रेक, ये बॉन्ड फॉर्मेशंस और ये Cl को बाहर, मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मैंने स्किप कर दिया है गाइस। हाँ, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया हो, एट ए टाइम रिएक्शंस किया हो और Cl को बाहर निकाल लिया। अब मेरा जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे देखो क्या आता है, अब मेरा प्रोडक्ट क्या आता है, ये देखो ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आ जाएगा मेरा OH+ और ये इथाइल। अब जो प्रीडीन है हमारा वीक बेस होता है, प्रीडीन का काम कैसा होता है, वीक बेस का, प्रोटॉन लेगा यहाँ से और इसे स्टेबलाइज कर देगा। देखो ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे आ रहा है, सिंपल से रिएक्शन दिया था यहाँ पे, सिंपल रिएक्शन दिया था, यहाँ पे आएगा हमारा इथाइल। ऐसा कहाँ पे आ रहा है, देखो ये क्या मिलेगा, पहले Cl इसमें दिया है, एसिटिल क्लोराइड इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, ये कट और ये वाला भी कैंसल। ए और बी में आंसर। सेकंड में क्या दिया है हमें, ईस्टर मिल रहा है, यहाँ पे क्या दिया है इसने, कीटोन दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। और कौन सा होगा आपका, सेकंड आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। तो क्या दिया है क्वेश्चन 47, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कहा है, ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हो गए हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स।
अब गाइज बात करते हैं पी ब्लॉक्स की। तो पी ब्लॉक में क्या होता है, ये कंसेप्ट आप आपके पॉइंट में नोट कर लीजिए, आपके नोट में आपके जो भी नोट्स होंगे उसमें आप ऐड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम लोग जब टॉप टू बॉटम आते हैं, हम लोग जब टॉप टू बॉटम आएंगे पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक्स के लिए नहीं है, ठीक है ना ही एफ ब्लॉक के लिए, सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के लिए। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जैसा आएंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल्स अब नाइट्रोजन जो होता है हमारा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, टोटल 5, यानी कि इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कहा जाए तो ये 5 देगा, ये 5 देगा, ये 5 देगा। लेकिन ये जो नीचे के आपके होते हैं एंटीमनी और बिस्मथ, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है, +3 में स्टेबल होते हैं। और ये आपके +5 फॉस्फोरस नाइट्रोजन और आपका आर्सेनिक, ये +5 शो करते हैं। लेकिन ये दोनों ही आपके एंटीमनी और बिस्मथ ये +3 में स्टेबल होता है। क्यों? इसका जो रीज़न है, इसका जो कंसेप्ट है वो होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पे गाइस? इनर्ट पेयर इफेक्ट्स, ठीक है। इसकी वजह से ये जो एंटीमनी और बिस्मथ जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। लेकिन ये जो बिस्मथ है, ठीक है ना, अगर इसको अटैच हो गया फ्लोरीन, जैसा कि यहाँ पे दिया देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, दे ओनली कंपाउंड्स ऑफ बिस्मथ, ओनली बता रहा है, ओनली कंपाउंड्स ऑफ बिस्मथ विथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन इज BF5। अब ये स्टेबल होता है आपका किस लिए, क्या है इसके पीछे रीजन? तो सिर्फ और सिर्फ ये जो बेचारा हेलोजन है ना आपका, ये जो हेलोजन है, इसकी वजह से आपका बिस्मथ +5 में स्टेबल होगा, सिर्फ इसकी वजह से, फ्लोरीन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो इस बिस्मथ को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबल करता है बिस्मथ को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अदरवाइज हम लोग बिस्मथ को किसी और के साथ अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर ऑक्साइड के साथ भी लेते हैं, तो +5 में वो अनस्टेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही वो स्टेबिलिटी बताता है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका करेक्ट, ठीक है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर, दिया दूसरा स्टेटमेंट गाइस, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट इन बोथ एसिड एंड अल्कलाइन। ये रॉन्ग हो गया आपका, ये रॉन्ग हो गया। सिर्फ ओनली नाइट्रोजन आपका जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में, वो एसिडिक मीडियम में +1 एंड +5 बताता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया आपका। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो नाइट्रोजन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, करेक्ट, ये तो राइट बोल रहा है। इन इट्स वैलेंस शेल कैन नॉट फॉर्म D-pi-p-pi बॉन्ड एज द हेवियर एलिमेंट्स, दस फॉस्फोरस एग्जिस्ट बट नॉट नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नाइट्रोजन के पास हमारे डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, एम्प्टी, नाइट्रोजन के पास हमारे डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं और फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ही तो वो बैक बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे ऑक्साइड्स बनते हैं फास्फोरस के, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले, क्या बता रहा है, BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स अमॉन्ग द हेड्राइड शिफ्ट, ये भी करेक्ट बता रहा है। सभी NCERT से लिया है गाइस, NCERT से क्वेश्चंस लिया है सभी। P2O3 इज मोर एसिडिक देन, ये रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे P2O3 की। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हम, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना आएगा, देखो हम लोग इससे क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे। ये 2x आ गया मेरे पास, कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है, और यहाँ पे चला जाएगा 0। 0 क्यों आया ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये 0 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 2x कितना होगा यहाँ पे 6, ये हो गया 0। अब इसे बाहर निकालते हैं, यहाँ x = 6/2 कितना हो जाएगा, 3 आ गया मेरा, यानी इस फॉस्फोरस पे +3 आ गया। अब बात करते हैं इस फॉस्फोरस पे, जो फॉस्फोरस पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आपका मोर एसिडिक होगा ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, P2O3 बता रहा है मोर एसिडिक, तो ये रॉन्ग हो गया। तो अब देखो इसका निकालते हैं, सेकंड वाला निकाल देते हैं, P2O5 कितना आएगा, 2x + 5 - 2 = 0। क्यों आया 0, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए 0 ले रहा हूँ मैं। सॉल्व करते हैं इससे, 2x कितना आएगा, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 हो गया = 0।
अब क्या करते हैं, इसे इधर लेके आते हैं, इसे इधर लेके जाते हैं, तो ये x 10/2 कितना आएगा, 5 आएगा। इस पर कितना चार्ज आ गया, +5। अब आप ही बताओ, इस पर +5 है, इस पर +3 आया, कौन एसिडिक होगा, करेक्ट P2O5 मोर एसिडिक होना। तो इसने हमें उल्टा पूछा है, P2O3 बता रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका, स्टेटमेंट आपका ये रॉन्ग होता है। तो पहला ट्रू है, पहला ट्रू कहाँ पे दिया है, यहाँ पहला ट्रू है, देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, और ये फर्स्ट और फोर्थ में। अब सेकंड क्या बता रहा है, देखो सेकंड वाला फॉल्स, सेकंड फॉल्स काय में है, सेकंड फॉल्स तो इसमें भी है, सेकंड फॉल्स इसमें भी है। अब थर्ड ट्रू, थर्ड ट्रू, यहाँ भी ट्रू दिया है थर्ड, फोर्थ वाला भी ट्रू, फोर्थ ट्रू काय में दिया है, फर्स्ट, फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ द लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शंस मेंबर्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडिया, करेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया है। सभी क्वेश्चन का इनऑर्गेनिक के मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी से लिया है इसने, एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं आपके डीयू में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज हाई फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। अब क्या बता रहा है गाइस, क्रोमियम एंड कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड हाई बता रहा है, ठीक है। वेयर एज आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज वेरी हाई फॉर जिंक, और जिंक की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा बता रहा है। अब इसका कंसेप्ट क्या है डिस्कस करते हैं। अब क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 24 एटॉमिक नंबर है क्रोमियम के लिए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी लिखते हैं हम लोग, ये मेरा आ गया एर्गॉन 4s1 3d5, ये करेक्ट होंगी या फिर ये करेक्ट होंगी, 4s2 3d4, कौन सी होंगी करेक्ट और क्यों होंगी। तो इसकी जो करेक्ट होंगी ये वाली होंगी करेक्ट, ये वाली रॉन्ग होंगी, क्यों, ड्यू टू हाफ फीड, ड्यू टू हाफ फीड। देखो यहाँ पे 4s1 3d5, यानी ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी, ये इसे ए दे देता हूँ मैं और इसे बी, तो ए वाली स्टेबल होंगी ड्यू टू हाफ फीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, कैसी होती है गाइज, स्टेबल होती है। ये हमें सभी को पता होना चाहिए 12 के कंसेप्ट से, ठीक है ना, 12 के कंसेप्ट से सारे ये स्टेबल्स होती है, इसीलिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 लिखते हैं। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, कितने बताया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चलो निकालो आप क्रोमियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, यहाँ पे ये हो गया 0 3d5, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। अब मैं सेकंड जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा यहाँ पे, अब आप ही कहो मुझे, क्या ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन मेरा जल्दी से जाएगा क्या, क्योंकि ये पहले से ही वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ये देखो, ये जो बॉक्स है मेरे पास डी के, कितने बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, डी के पास 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन सभी के पास गाइस 1 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी के पास क्या है, देखो ये 1 2 3 4 5, ये कैसा है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, हाफ फीड की वजह से। क्यों स्टेबल है, ये हाफ फीड की वजह से। तो अब गाइस ये स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करेगा क्या, नहीं। तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, इसलिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी वो कैसी होंगी, हाई होंगी। तो स्टेटमेंट क्रोमियम का करेक्ट है। अब बात करते हैं कॉपर का, ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर का। अब यहाँ जो कंसेप्ट हम लोगों ने लगाया हाफ फीड का, कॉपर में बस इसके अपोजिट कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग फुल फील्ड का। देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, इसके लिए भी सेम जो कंसेप्ट लगाए हमने, 4s1 लिखते हैं 3d10 लिखते हैं, ये इसकी करेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4s2 वाली रॉन्ग हो जाएंगी, 3d9 वाली 4s2 3d9 वाली आपकी ये रॉन्ग हो जाएंगी। ये क्यों रॉन्ग होंगी, क्योंकि इस वाले केस में क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है। अपने एस ऑर्बिटल्स भी स्टेबल है और डी वाले ऑर्बिटल भी स्टेबल है, इतना ही फ़र्क है इसमें। जो डी आपका ऑर्बिटल्स है ये यहाँ पे बताएगा फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड स्टेबिलिटी बताएंगे। कैसा बताएगा,
फुलफिल ऑर्बिटल स्टेबली बताएगा ये, ठीक है। और क्रोमियम जो बता रहा था आपका वो कैसा बता रहा था, हाफ फील्ड, बस इतना ही डिफरेंट है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब देखो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट निकाल रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ मैं कॉपर से, तो मेरा क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। अब बस यही कंसेप्ट, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, डी का जो ऑर्बिटल होगा कैसा होगा, करेक्ट फुलफिल होगा, फुलफिल होगा यानी कि स्टेबल होगा। अब आप ही कहो मुझे, अगर स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा क्या जल्दी से, नहीं देगा। देखो 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल्स, डी का ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल, डी का। कैसा होता है, स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस नहीं करेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना इससे D10 से, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, पहले तो हमने एक निकाल लिए, एस से निकाल लिए, तो दूसरा निकालेंगे हम लोग 3d10 से 3d9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी हाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये फुलफिल ऑर्बिटल है। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है वो क्रोमियम के लिए भी करेक्ट बता रहा है, अब कॉपर के लिए भी करेक्ट बता रहा है। अब बात करते हैं जिंक के लिए। अब जिंक का क्या पूछा है गाइस, उन्हें हमें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, ठीक है ना, यानी कि हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। ये जिंक है मेरा, यही ले लेते हैं इसे, चलो जिंक 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10, 4s2 3d10, यहाँ पे आर्गन होगा, यहाँ पे आपका आर्गन नोबल गैस होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये ऑलरेडी कैसा है, ये स्टेबल है। कैसा स्टेबल है, फुलफिल ऑर्बिटल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल, जिसकी वजह से स्टेबल है। इसका ऑर्बिटल भी फुलफिल है आपका, और डी का भी फुलफिल है, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा भाई, आप ही बताओ मुझे, अब हम लोग जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फुलफिल ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे देखो, सारी चीज़ें क्लियर करो, आपकी सारे जो कंसेप्ट है हमारे सभी क्लियर होने चाहिए। ये 4s2 3d10, हम जब इससे निकालेंगे ये तो स्टेबल है, ठीक है ना। फर्स्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 4s0 बोला, 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने यहाँ से, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, देखो सेकंड मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 4s0, ठीक है, 3d10। अब थर्ड निकाल रहा हूँ मैं, थर्ड भी जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग किससे थर्ड निकाल रहे हैं, डी से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं भाई, डी से। डी का ऑर्बिटल कैसा है, फुलफिल है ना, यहाँ फुलफिल है, 4s0 3d9 होगा, तो ये भी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि स्टेबल है, फुलफिल है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट थर्ड वाला भी जिंक के लिए क्या बता रहा है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वाला भी कंसेप्ट करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर थर्ड की। ये सारे चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए गाइस, ठीक है। और कंसेप्ट समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें गाइस, और कमेंट ज़रूर करें आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं ये। यही कंसेप्ट आपके पूछे जाते हैं आपके IIT जैम में, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड की। देखो क्या दिया है, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। चलो पहले ये सारा मिटा लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये मेरा हो गया साफ। अब बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड की। क्या बता रहा है, हेवियर मेंबर्स, क्या बता रहा है देखो, हेवियर मेंबर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक पी ब्लॉक्स फेवर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टेटमेंट आपका होता है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होता है गाइस, स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपका डी ब्लॉक्स में, बात करता हूँ डी ब्लॉक में हम लोग जब टॉप टू बॉटम आते हैं ना, टॉप टू हम लोग बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है यहाँ पे इस वाले केस में। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं हमारे पास, 3D से 4D, 4D से 5D ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। लेकिन पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। पी ब्लॉक में ऑर्बिटल तो बढ़ते हैं, आप बोलेंगे सर तो पी ब्लॉक में भी तो ऑर्बिटल बढ़ते हैं, फिर पी ब्लॉक में भी टॉप टू बॉटम क्या आना चाहिए, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या लग जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी एक क्वेश्चन आया था ना, किए ना हमने, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है,
तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, टॉप टू बॉटम आपका ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है, कम डिक्रीज होती है, तो स्टेटमेंट आपका थर्ड रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं फोर्थ की, इन एनी ट्रांजिशन मेटल सीरीज, इन एनी ट्रांजिशन मेटल सीरीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मिडल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स अंडर मिडल एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या बता रहा है देखो, इन एनी ट्रांजिशन मेटल सीरीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मिडल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स अंडर मिडल एलिमेंट्स, यानी कि जो मिडल का आपका एलिमेंट्स होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा बता रहा है ट्रांजिशन सीरीज में। तो ट्रांजिशन सीरीज में जो मिडल का होता है आपका Mn होता है, क्या होता है Mn, और इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। ये आपको मिल जाएगा NCERT में मिल जाएगा, आपको ये NCERT में भी मिल जाएगा और बोर्ड में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, पहले यहाँ पे ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड कहाँ पे दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए, सेकंड एलिमिनेट होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए। हाँ, ये फर्स्ट और थर्ड, थर्ड तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए, फर्स्ट सेकंड इसमें भी है, फर्स्ट सेकंड इसमें भी है, फर्स्ट सेकंड ऊपर वाले में भी है, फर्स्ट में और फोर्थ वाले में भी है। अब बात करते हैं थर्ड, थर्ड किस में, उसे कैंसिल करेंगे हम लोग, थर्ड फोर्थ में है तो थर्ड वाला हमारा होता है, फोर्थ वाला हमारा होता है कैंसिल। अब जो आंसर होगा आपका 1 में और थर्ड में होगा। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट, क्योंकि Mn जो होता है मिडल में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होता है +7, सभी आपके 3D ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है ना। तो जो स्टेटमेंट होगा आपका फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट और लास्ट फोर्थ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, थर्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछ रहा है देखो हमें, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ठीक है, मैच करना है हमें, दो लिस्ट दिया है, लिस्ट नंबर फर्स्ट में क्या दिया है गाइस देखो, मेटल ऑफ 3D सीरीज विच डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स विथ फॉर्मूला MO। अब कौन सा आपका 3D सीरीज का मेटल होगा, तीनों ही आपके 3D के, मैग्नीज, वैनेडियम और स्कैंडियम, तीनों ही आपके होंगे ये 3D सीरीज के। अब इसमें करेक्ट वाला ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो बात करते हैं गाइस यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपाउंड्स की, मेटल ऑफ 3D सीरीज विच डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स विथ फॉर्मूला MO। अब ये जो स्कैंडियम है ना आपका, स्कैंडियम ये मोनो ऑक्साइड्स का कंपाउंड नहीं बनाता, यानी स्कैंडियम O इस तरह से कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ, ये Mn वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, देखो Mn का ये कॉम्प्लेक्स है Mn2O4, Mn3O4, 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 ये कॉम्प्लेक्स आपको NCERT में भी मिल जाएगा, NCERT में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक Mn होता है एक इस तरह से होता है, इसका स्टोइचोमेट्रिक रेशो Mn2O3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है यहाँ पे, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है गाइस +3, तो ये फॉर्म होता है, यानी कि ये बना सकता है आपका, लेकिन स्कैंडियम नहीं बनाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट का क्या चाहिए यहाँ पे हमें, फर्स्ट वाले का जो कंपाउंड चाहिए, ठीक है ना, तो मेटल विच डज नॉट फॉर्म स्कैंडियम, फर्स्ट का थर्ड काय में दिया है, इसमें दिया है, फर्स्ट का थर्ड इसमें दिया है, ये कट और ये कट। अब बात करते हैं बी वाले स्टेटमेंट की, मेटल ऑफ द 3D सीरीज फॉर्म मोस्ट कोवलेंट ऑक्साइड्स। अब कोवलेंट ऑक्साइड्स कौन बनाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, जिस मेटल का, जिस कंपाउंड्स का 3D में, 3D ट्रांजिशन सीरीज में वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, Mn का होता है। अभी हमने लास्ट के एग्जांपल्स में देखा है, उसने बताया था वहाँ पे आपके जो मिडल के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मिडल के, वो कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये Mn आपका मैग्नीज मिडल में आता है ना, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये मिडल में आता है आपका। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +7, इसका कॉम्प्लेक्स होता है इस तरह से Mn2O7, कौन सा होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स, Mn2O7, जिसकी वजह से गाइस ये जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा +7 होगा, ठीक है। देखो अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, 2x प्लस कितने आइटम मेरे पास 7 ऑक्सीजन के आइटम में, ये 2 यहाँ पे आ गया 0, या 2x कर दो या कितना हो जाएगा 40 कर दो इसे 0, और x को बाहर निकालो 40/2 कितना हो गया 7, तो इसका आ गया 7, तो कौन सा होगा, बी का होगा आपका फर्स्ट, बी का फर्स्ट काय में दिया है, एक ही इसमें ऑप्शन निकल गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें सी निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या दिया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सल्फो सॉल्ट्स
विच वन शोज अ मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है जिसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, एकदम कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 5.92। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड वाला। ये सभी ने किया होगा, Mn+2 में होता है ये Mn+2, ये सभी +2 में है आपके, सभी कॉम्प्लेक्स आपके +2 में है। +5 यानी कि D5 है। कॉम्प्लेक्स लिगैंड कैसा है इसके पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कितना होगा वन डाउन 5.92। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्या दिया है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन नंबर। इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट Chromium+6 is strong oxidizing agents in acidic medium, but molybdenum and tungsten are not because। अब क्या दिया है देखो स्टेटमेंट देखते हैं। Chromium+6 इज मोर स्टेबल देन मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है गाइस, ये वाला स्टेटमेंट होता है आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होता है, क्योंकि देखो क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन, तो जैसे हम लोग डी ब्लॉक में नीचे आते हैं, या पी ब्लॉक का कंसेप्ट नहीं मारना है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है, जब हम लोग पी ब्लॉक का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे इनट पेयर इफेक्ट, वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो अब जैसा टॉप टू बॉटम आएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ता है, यानी +6 में ये स्टेबल ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये लेस होगा और सबसे लिस्ट स्टेबल ये होगा। तो इस तरह से ऑर्डर आएंगी स्टेबिलिटी की, तो ये होता है रॉन्ग। मोलिब्डेनियम+6 एंड टंगस्टन +6 आर मोर स्टेबल, ये राइट, सेकंड वाला राइट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेवियर सीरीज आर मोर स्टेबल, करेक्ट दे रहा है ये भी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेवियर मेंबर ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन मेटल सीरीज आर मोर स्टेबल, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड और थर्ड काय में देखो, सेकंड और थर्ड, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट गाइस। एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस व्हेन कंसंट्रेशन H2SO4 इज एडेड KMnO4, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इन द रिएक्शन। ये बनता है आपका Mn2O7। NCERT से मैं बोल रहा हूँ गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है NCERT से। Mn2O7 सिंपल रिएक्शन उठा के क्वेश्चन पूछा है Mn2O7, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन उसका बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन पूछा है हमें, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ये कंसेप्ट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो कौन से आपके एलिमेंट्स होंगे जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस करते हैं और कौन नहीं करता है। तो गाइस ये जो एलिमेंट है आपके Cl2 ClO2 P4 एसेट और ClO, ये सारे आपकी ये रिएक्शन शो करते हैं, और ClO4 -NF2 ये नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, हमें यही कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इस वाले कंपाउंड की, ClO4-, ठीक है। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा क्लोरीन का। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमने अभी लास्ट के एग्जांपल में डिस्कस किया है, ये और ये वाला कॉम्प्लेक्स बोथ आर सिमिलर, सेम है। बस इसने क्या किया यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। यहाँ पे चार्ज क्या आ गया कॉम्प्लेक्स पे आपके, माइनस चार्ज आ गया है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ रहा था वही इसका आएगा। तो कितना आ रहा था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, +7। अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये मेरा आ गया नियॉन 3s2 और उसी के साथ 3p5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 कितने हैं, 7। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, +7, यानी कि इसके 3s के पास भी 0 इलेक्ट्रॉन है और 3p के पास भी 0 इलेक्ट्रॉन है। अब गाइस इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इस वाले के पास, तो ये ऑक्सीडेशन होगा क्या इसका, नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और डिस्पर्पोरेशन रिएक्शन क्या कहती है, क्या एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। डिस्पर्पोरेशन रिएक्शन क्या कहती है, अगर एक ही एलिमेंट्स का मेरा ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इसके पास ऑलरेडी कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन मेरा होता है एलिमिनेट। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। अब जो कंपाउंड है आपका फ्लोरीन दिया हुआ, अब देखो
ये कॉम्प्लेक्स भी अच्छा दिया है कंसेप्ट फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन जो होता है ये कैसा होता है, मोर मोर इलेक्ट्रो निगेटिव। इसका काम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम होता है। क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस नहीं करता है जल्दी से। लॉस करेगा क्या, ये लॉस नहीं करेगा। तो यानी कि ये भी ऑक्सीडेशन होगा क्या, इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका ClO4 माइनस भी नहीं करता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस, और F2 भी नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये सारे करेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा इजीली से लॉस कर सकता है, फ्लोरीन नहीं करेगा। इसका मतलब फ्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और इस रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी। हम आपको ऊपर रेफरेंस के तौर पे NCERT के पिक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उनसे भी आप लोग इस वाले कंसेप्ट को कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। तो कौन सा इसका करेक्ट होगा आंसर, F2 और ClO4। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्या दिया है यहाँ पे, बेरिलियम शोज और डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलैरिटी इज इनकरेक्ट। क्या पूछा है हमें, स्टेटमेंट पे फोकस करना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, बेरिलियम फॉर्म बेरिलिएट्स एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनेट्स, करेक्ट। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है गाइस, ठीक है। बेरिलियम लाइक एल्यूमिनियम इज रेंडर्ड पैसिव बाय HNO3, ये भी करेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिया है, ठीक है, थ्योरी से क्वेश्चंस बने हुए हैं ये। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक्स, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये आपके एम्फोटेरिक इन नेचर्स के होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर्स के होते हैं ये। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बेरिलियम इज मेटल्स, एल्यूमिनियम इज मेटोलाइट्स, ये तो बहुत इजी दे दिया इसने। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, थर्ड वाला आपका जो आंसर होगा करेक्ट। क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो हम लोग जाएंगे थर्ड के साथ। 66 का होगा थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सिस्नियम लिथियम और सोडियम, सुपर ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और मोनोऑक्साइड्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है, एक बेसिक कंसेप्ट लगाना है हमें। जो हमारे पास लिथियम होता है इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, Li2O, तो इससे कहते हैं हम लोग मोनोऑक्साइड्स, ये फॉर्म करता है, ये मोनोऑक्साइड्स बनाता है। अब सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास सोडियम, सोडियम जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ उसे हम लोग कहते हैं परऑक्साइड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परऑक्साइड्स बनाता है ये। अब लास्ट का जो बचा है हमारे पास सिसेनियम, ये बनाता है आपका सुपर ऑक्साइड्स, ये क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाता है ये। अब ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, देखो ऑप्शंस, सिसेनियम का क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सुपर ऑक्साइड, यानी कि ए का फर्स्ट कहाँ में दिया हुआ है, इसमें दिया ए का फर्स्ट, एक ही से हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ये इसमें ए का सेकंड बता रहा है, इसमें ए का थर्ड और इसमें ए का सेकंड बता रहा है। तो फर्स्ट क्या होगा, सिसेनियम क्या बनाता है आपका, सुपर ऑक्साइड्स। उसके बाद सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड्स, सोडियम परऑक्साइड, यानी सी का सेकंड है क्या, इसमें ए दिया है सी का सेकंड, बचा एक Li। फर्स्ट कौन सा होगा इसका स्टेटमेंट, फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सिंपल, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होंगी वो चुटकियों में है ये क्वेश्चंस को हल कर लेगा। क्या इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा हमारा, ये वाला फर्स्ट 69 का फर्स्ट आपका आंसर करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो बता रहा है यहाँ पे आपका ऑक्सीलेटो का मोर होता है पावर, ऑक्सीलेटो मोर कंपेयर टू आपके हेलोजन्स के, ठीक है। हम लोग वैसे भी आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। बाकी ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। इनकरेक्ट यही है, और हमें पूछा क्या स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो फर्स्ट इसका 69 का फर्स्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 70, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है हमें। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बिहेव एज लिगेंड्स, ये आपका स्टेटमेंट होता है इनकरेक्ट। लिगेंड का काम करते हैं आपके माइक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
अब बात करते हैं सेकंड वाला। ये जो एक्रोसाइक्लिक लिगैंड्स होते हैं आपके, ये बायोइनऑर्गेनिक के अंदर भी जो लिगैंड्स होते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स लिगैंड्स ही होते हैं। ये जो स्टेटमेंट होता है आपका इनकरेक्ट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब सेकंड बात करते हैं, EDTA कैन बाइंड थ्रो टू ऑक्सीजन एंड 4 नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट हमारा होता है रॉन्ग, ये वाला भी, क्योंकि जो EDTA होता है हमारा, EDTA के पास क्या होता है, 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम होते हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर आइटम होते हैं। और यहाँ पे क्या बता रहा है, 2 ऑक्सीजन बता रहा है जो कि रॉन्ग हो गया, और 4 नाइट्रोजन बता रहा है। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। बात करते हैं थर्ड, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेन यूनिडेंटेड लिगैंड। करेक्ट, जितना चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा गाइस अजय कुमार में। अजय कुमार में आपको ये कॉम्प्लेक्स एक कंसेप्ट मिल जाएगा। हम आपको ऊपर वैसी पिक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयन्स डिटरमाइनिंग बाय ओनली द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म इन द लिगैंड्स विद द सेंट्रल आइटम्स। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है ये वाला फोर्थ, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। अब देखो फर्स्ट फॉल्स है हमारा, फर्स्ट फॉल्स कहाँ में दिया है, इसमें दिया है फर्स्ट फॉल्स और इसमें दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ये वाला सेकंड भी फॉल्स दिया है तो ये भी एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा और सेकंड हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ट्रू और फोर्थ ट्रू। थर्ड वाला भी ट्रू और फोर्थ वाला भी, थर्ड आपका ऑप्शंस करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस of the types MABXL type of shows 3 isomers 2 cis and 1 trans। यानी गाइज आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा कौन सा वाला, MA यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। चलो ये मेरा कॉम्प्लेक्स है MABXL। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं रिप्लेस कर रहा हूँ PT से, PT NH3 Cl PY और ब्रोमीन, 4 लिगैंड ले लिया मैंने। हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं अजय कुमार का, रेफरेंस दे रहे हैं हम आपको गाइस अजय कुमार का रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं, पिक्चर आपको प्रोवाइड करवा रहा है अजय कुमार का। तो क्या बताया इसने, ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट आपका ये करेक्ट है। अब कैसा करेक्ट है देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मैंने PT ले लिया यहाँ पे बीच में, मिडल में मैंने एक प्लेटिनियम ले लिया। एक है मेरे पास पिरीडिन, सेकंड है मेरे पास क्लोरीन लिगैंड्स, थर्ड है मेरे पास Br लिगैंड्स, और लास्ट है अमोनिया लिगैंड्स। लास्ट है मेरे पास अमोनिया लिगैंड्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन देखेंगे किसका, ये अमोनिया का रिलेशन देखेंगे हम लोग इस क्लोरीन के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कैसा हो गया, अमोनिया इस क्लोरीन को ट्रांस हो गया पहले केस में। अब मुझे क्या चाहिए सेकंड वाले केस में, PT अमोनिया और Cl कैसा चाहिए, ट्रांस चाहिए। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये PT मेरा आ गया, ये मैंने ले लिया यहाँ पे PT। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये Cl, ये पिरीडिन, ये Br और ये अमोनिया अब देखो यहाँ पे, ये अमोनिया को देखो और इस Cl को देखो, ये कैसा चलेगा यहाँ पे, ये 6 पोजीशंस को आ गए। ठीक है, ये 6 पोजीशंस को हो गए। अब बात करता हूँ मैं थर्ड वाले स्ट्रक्चर की। अब थर्ड जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पे थर्ड वाला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अब देखो ये मेरा आ गया PT, ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमोनिया NH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पिरीडिन और यहाँ पे आ गया Br। अब देखो ये जो अमोनिया था यहाँ पे, इस Br को कैसा था, सिस था, Br को कैसा था यहाँ पे, सिस था। तो मुझे क्या चाहिए, एक में ट्रांस चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांस हुआ क्या, Br को नहीं, यहाँ पे भी ये अमोनिया किसा था, Br को सिस था। यानी सिस के ओवरऑल अगर देखेंगे आप लोग तो 2 ही कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं सिस के। अब यहाँ पे देखो ये अमोनिया और Cl यहाँ पे ट्रांस था, यहाँ पे कैसा चला गया, अमोनिया Cl सिस चला गया। यहाँ पे भी देखो ये अमोनिया और ये Cl ये कैसा चला गया एक दूसरे को, ये सिस चला गया यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट सेकंड वाला कंसेप्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे ये जो अमोनिया था, ये अमोनिया यहाँ पे पिरीडिन को कैसा है, ये
ये सी से, यहाँ पे कैसा चला गया, ट्रांस चला गया। ठीक है, लेकिन मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गाइस, क्योंकि मुझे एक अमोनिया इस बी आर को ट्रांस चाहिए था, जो कि इसमें भी नहीं था, इस ए वाले में भी था। क्या देखो, अमोनिया और बी आर देखो ट्रांस है क्या, नहीं है। यहाँ ट्रांस है क्या, नहीं है। तो मुझे यहाँ अमोनिया और बी आर ट्रांस चाहिए था, ये मेरा ट्रांस तो आ गया, अमोनिया और मेरा बी आर ट्रांस आ गया। लेकिन ओवरऑल ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है, इस Cl को एक Cl कंसिडर कर लो या और कोई, देखो अभी Cl को, ये Cl को वन टाइम में कैसा आ रहा है, ट्रांस, लेकिन यहाँ पे इससे सिस और यहाँ पे भी इससे सिस। तो ओवरऑल कितने सिस प्रोडक्ट मिल रहे हैं मुझे, ओवरऑल कितने प्रोडक्ट सिस मिल रहे हैं मुझे, दो मुझे क्या मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। टोटल तीन में से, टोटल तीन में कितने स्ट्रक्चर बने हुए, ये एक दो और ये तीन, तीन में से दो सिस मिल रहा है मेजर, और वन क्या मिल रहा है मुझे, ट्रांस मिल रहा है। ठीक है, वन क्या मिल रहा है, ट्रांस। तो मेरा स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। सो गाइस स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ Ma3B3, Ma3B3 कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास Ma3 का B3 का, शोज थ्री आइसोमर्स। थ्री आइसोमर्स तो नहीं देता है ना, क्यों नहीं देता है थ्री आइसोमर्स, हमें पता है। एक देता है आपका फेशियल आइसोमर्स, वो सिंपल क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट। एक देता है आपका मेराडोनियल आइसोमर्स। ठीक है, फेशियल आइसोमर्स किसे कहते हैं हम लोग, जो कि होता है आपका सी से। देखो ये मेटल होगा मेरे पास, अब ये ए, ये दूसरा ए और ये तीसरा ए, और यहाँ पे ये बी, ये दूसरा बी और ये तीसरा बी, ये हो गया मेरा फेशियल। ये कैसा हो गया, फेशियल आइसोमर्स हो गया। अब मैं बना रहा हूँ आपको मेराडोनियल आइसोमर बताता हूँ। अब देखो ये मेरा हो गया ए, ये दूसरा ए और यहाँ पे बी, और इसके अपोजिट आएगा ए, ट्रांस चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, अब यहाँ पे एक बी होगा और यहाँ पे दूसरा बी, ये बी ट्रांस, ये ए ट्रांस। ये कैसा हो गया आपका, ये मेराडोनियल होगा। तो सिर्फ दो ही आइसोमर्स मिलेंगे, यहाँ पे थ्री आइसोमर्स नहीं मिलते, तो ये ऑप्शन आपका होता है एलिमिनेट। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। अब थर्ड देखते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कॉमन इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग बाइडेंटेड लिगैंड्स। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इन कॉमन बता रहा है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग बाइडेंटेड लिगैंड, ये करेक्ट दे रहा है। ठीक है, थर्ड वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तकरीबन गाइज आपके जो बाइडेंटेड लिगैंड होता है, जो चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें प्लेन पास करना पॉसिबल नहीं होता है चिलेटिंग लिगैंड से, तो उस टाइम में आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड आपका करेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर फोर्थ की, कोबाल्ट अमोनिया 4Cl NO2 शोज लिंकेज। यस करेक्ट, लिंकेज तो देंगे। एक बार जो कोबाल्ट है आपका नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है, और दूसरा आपका हो सकता है ऑक्सीजन से भी हो सकता है, तो लिंकेज आइसोमर ही शो करेगा। हेडेड आइसोमर्स इज अनदर नेम फॉर सॉल्वेट आइसोमर्स। यस, हेडेड आइसोमर को ही हम लोग सॉल्वेट आइसोमर्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, और ये फोर्थ वाला भी और फिफ्थ वाला भी। कौन कौन से करेक्ट है, देखो फर्स्ट भी करेक्ट है आपका, उसके बाद थर्ड वाला भी करेक्ट है, उसके बाद फोर्थ वाला भी करेक्ट है, और ये लास्ट फिफ्थ वाला भी, ये चारों भी आपके करेक्ट है। अब ऑप्शन देखते हैं, थर्ड दिया है, फर्स्ट नहीं दिया है, इसमें ये एलिमिनेट होता है आपका। ये देखते हैं, फर्स्ट दिया है, थर्ड दिया है और फोर्थ दिया है, इसमें फिफ्थ नहीं दिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड तो स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, सेकंड तो स्टेटमेंट रॉन्ग, जहाँ जहाँ सेकंड आया उसे हमें इराइज करना है, वो आपका हो नहीं सकता है, उसे हमें स्किप करना है जहाँ भी सेकंड मेंशन कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट थर्ड, और ये थर्ड वाला ये भी आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी ऑप्शन हमारा कैसा आ रहा है, थर्ड करेक्ट आ रहा है, फोर्थ आ रहा है और फिफ्थ भी आ रहा है, ये भी करेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, ये और ये, तो आई थिंक आंसर की में उसने इसे मेंशंस किया है। आपकी जो आंसर की है उसने कौन सा मेंशंस किया है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाला किया है। हेडेड आइसोमर्स को भी हम लोग सॉल्वेट आइसोमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी है गाइस, आप लोग इस वाले क्वेश्चंस को भी चैलेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये ऑप्शन ही मैच हो रहा है, लेकिन फर्स्ट भी करेक्ट है, और इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ इसमें मेंशन नहीं किया है, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं, करेक्ट हो इतने करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है हमें, कंपाउंड दिया है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कीटोन। ये जो रिएक्शन है आपकी, ये बेंजिलिक एसिड टाइप रिएक्शन है, बेंजिलिक एसिड टाइप रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसमें क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन होता है, कीटोन कीटोन, और यहाँ पे बेंजीन होता है। यहाँ पे क्या किया है उसने, फ्यूरॉन दे दिया है, बेंजीन का रिप्लेस किया है और फ्यूरॉन दे दिया है। मैकेनिज्म सेम उसी तरह से होगा। देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये मेरा आ गया डाइकीटोन, ये कीटोन और ये दूसरा कीटोन। अब यहाँ पे जो रिंग है, ये रिंग एक आ गई, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये 5 मेंबर की रिंग आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है आपकी इस तरह से, ये आगे रिंग, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या करो, इस पर अटैक कराओ NaOH का, जैसा कि हम लोग करवाते हैं बेंजिलिक एसिड में। ये अटैक हो गया आपका। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इसे R कंसिडर कर लेता हूँ। ये जो रिंग है हमारी, इसे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, R1 और R2। अब देखो यहाँ पे तो हमें इजी चला जाएगा स्ट्रक्चर बनाने में, मुझे यहाँ पे इजी हो जाएगा। ये R1 और यहाँ पे ये R2। अब यहाँ पे क्या किया, ये O माइनस आ गया, और दूसरा क्या मॉइटी आई मेरे पास, ये मैं इसे ब्लू से बताता हूँ, OH, और यहाँ पे इसके साथ सोडियम आ गया, ये केस। अब यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन, किसका माइग्रेशन होगा, ये शिफ्ट इधर, और ये R2 ग्रुप इस पे माइग्रेट हो जाएगा, और ये इस तरह से शिफ्ट होगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो अब मुझे मिलेगा क्या यहाँ पे, ये मेरा O माइनस आ गया, ये वाला, ये R1, और जो दूसरा R2 मैंने माइग्रेट किया था, ये R2, ये R2 आ गया। अब यहाँ पे क्या मिला मुझे, एसिड मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, एसिड। अब इसका वर्कअप कराएंगे, जो कि उसने दिया है हमें H3O से। H3O से जब वर्कअप कराए हम लोगों ने, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, टर्शरी अल्कोहल R1 R2 और ये एसिड। ये प्रोडक्ट कहाँ पे दिया है, देखो ये प्रोडक्ट कहाँ पे दिया है, एक ये केस में दिया है, यहाँ दिया है कि ये ऑप्शन एलिमिनेट, एक ये भी केस में दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखो यहाँ पे गाइस, ये जो अरेंजमेंट है, अटैचमेंट, देखो अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट है ये कहाँ से था, इस वाले कार्बन से था, ये इस वाले कार्बन से था। तो यहाँ पे भी उसी कार्बन से अटैचमेंट होगा, यानी कि ऑक्सीजन के अल्फा से। तो ऑक्सीजन के अल्फा से अटैचमेंट है। अच्छा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो करेक्ट ऑप्शन उसका होगा ए। इसमें कहा दे रहा है, देखो ऑक्सीजन के अल्फा, ये बीटा बता रहा है, यानी ये ऑप्शन ऑफ अ कट, ये फर्स्ट सेकंड कार्बन से बता रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लेडन से लिया हुआ, सोल्यूशन मैनुअल, क्लेडन के सोल्यूशन मैनुअल में भी दिया हुआ है और क्लेडन के बुक्स में भी उसने ये क्वेश्चंस को मेंशंस किया है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि जो ग्रुप है मेरा कैसा है, अल्काइल, असाइल नहीं है। असाइल होता तो इस तरह से होता, ये मेरा हो गया असाइल ग्रुप, तो असाइलेशन होता, लेकिन ये अल्काइल है तो अल्काइलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन आपका रीअरेंज होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है, रीअरेंज होता है। देखो जो फर्स्ट केस में क्या होता है, मैं यहीं पे बताता हूँ। ये मेरा आ गया Cl, मैंने क्या किया, लेविस एसिड AlCl3 क्या करता है, लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, क्लोरीन से जो लोन पेयर होंगे एक्सेप्ट करेगा। अब Cl AlCl3 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से जो ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो अब यहाँ पे जो आपको कार्बोकैटायन मिलेगा कौन सा मिलेगा, करेक्ट प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेगा। अब इस प्राइमरी कार्बोकैटायन के इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मैंने 1 हाइड्रोजन को माइग्रेट करा दिया, 1 हाइड्रोजन क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन माइग्रेशन करा रहा हूँ,
क्यों करा रहा हूँ? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जब मैं हाइड्रोजन माइग्रेट करवाऊंगा तो मुझे जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्टेबल मिलेगा। देखो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो ये स्टेबल है। अब ये मुझे मिल गया मॉइटी, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है? बेंजीन। अब क्या करेगा बेंजीन? रिएक्शंस करेगा, यहाँ से रिएक्शंस होंगी इसकी। अब जो मॉइटी मिलेंगी मुझे क्या मिल जाएंगे? देखो अब मुझे मॉइटी क्या मिल रही है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड, ये वाली मॉइटी मिलेगी। और कार्बोकैटायन कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे कार्बोकैटायन। अब ये जो हाइड्रोजन है हम लोग क्या करेंगे? इसे स्टेबलाइज करवाएंगे, वापस से एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। और इस तरह का कंपाउंड है वो कहाँ पे दिया है? जहाँ पे ये वाला कंपाउंड होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया है? सी, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट। ठीक है, 73 का सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये वाला, ये है आपका H1NMR का दिया है। सिंपल क्वेश्चन दिया है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हमें पिक्स निकालना है, H1 की पिक निकालना है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो ये मेरा आ गया कंपाउंड, डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड आ गया उसमें, ये OH, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप वन साइड में, ये वन साइड में आ गया मेरा OMe ग्रुप, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे, अब इसकी बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट की। अब ये जो इन्वायरमेंट है इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 और 3 6, तो सेम इन्वायरमेंट में, यानी ये एक सिग्नल देंगे और ये एक सिग्नल देंगे। ठीक है, दोनों ही एक सिग्नल देंगे। अब बात करते हैं इस OH की, तो ये OH मेरा देगा एक सिग्नल, तो ये मेरा आ गया B। अब बात करते हैं इस वाले की, चलो इसकी बात कर लेते हैं, ये देगा मेरा C सिग्नल। अब बाद में बात करते हैं इन हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये दोनों ही कैसे हाइड्रोजन है? सेम इन्वायरमेंट में है। देखो इस वाले कार्बन के इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इस वाले कार्बन के इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेम है सेम। इस वाले कार्बन के यहाँ पे लगा हुआ है OMe, सेम कंडीशन OMe, तो ये देगा आपका D। तो टोटल कितने सिग्नल मिल रहे हैं? 4 सिग्नल मिल रहा है मुझे, 4 वाला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। क्या पूछा है? 1667 सेंटीमीटर इनवर्स हमें वैल्यू पूछा है। और ये जो वैल्यू होती है गाइस, ये होती है आपके अमाइड के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, कार्बोनिल की वैल्यू होती है 1667 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कहा दिख रहा है CO की फ्रीक्वेंसी, कार्बन ऑक्सीजन, तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है C। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव जीरो डायपोल मोमेंट्स, यानी कि हमें कंपाउंड में क्या चाहिए? ऐसा कंपाउंड ढूंढना है हमें जिसका डायपोल मोमेंट हो, जिसका डायपोल मोमेंट हो। डायपोल मोमेंट हमें देखना है कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में। और फर्स्ट का जो कॉम्प्लेक्स देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ये क्लोरीन है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये क्लोरीन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इसका म्यू कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 सिमिट्री आ रही है इसमें, सिंपल सा, ये तो इजीली से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, यहाँ भी आपका म्यू कैसा हो जाएगा? 0। अब बात करते हैं BF3 मॉलिक्यूल्स की। अब BF3 में भी सेम, ये फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, डायपोल मोमेंट कैसा होगा? यहाँ पे भी म्यू डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं अमोनिया की। अब देखो अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन है वो अपने तरफ लेगा, ये जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका डायपोल मोमेंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा विल हैव नॉट जीरो डायपोल, कुछ ना कुछ आपका डायपोल मोमेंट शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका फोर्थ वाला। इजीली से ये क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, ए मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड वाला मॉलिक्यूल्स आर डायस्टोरियोमर्स। क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला कंपाउंड डायस्टोमर्स। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड एंड फोर्थ आर इनाइसोमर्स। फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टोरियोमर्स और फर्स्ट एंड फोर्थ आर डायस्टोमर। अब गाइस इनाइसोमर्स और डायस्टोमर्स क्या होते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अगर हमारे कंपाउंड में दो कैरल कार्बन है, अगर हमारे कंपाउंड में क्या करा रहा हूँ यहाँ पे सिंपल समझने के लिए एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये कंसेप्ट आपके दिया हुआ है क्लेडन में। हम आपको पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे पास दो कैरल कार्बन है, ये दो कैरल कार्बन है हमारे पास। अगर एक कैरल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस आता है और दूसरे का आर आता है, ठीक है ना, एक का एस आ रहा है दूसरे का आर आ रहा है। अब इनका रिलेशन हम लोग आपस में देखते हैं। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स हो गए ये आपस में, इसे हम लोग कहेंगे डायास्टेरियोमर। क्या कहेंगे इसे, डायस्टेरियोमर। अब बात करते हैं इनाइसोमर्स की। अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में दो कैरल कार्बन है, एक एस आ रहा है दूसरा एस आ रहा है, ये आर आ रहा है और ये भी आर आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कहलाते हैं इनाइसोमर्स। ये क्या हो गए मेरे, इनाइसोमर्स हो गए। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर एक एस आया एक आर आया एक एस आ रहा है, तो ये आर का ये एस आना चाहिए, ये एस का ये आर आना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, इनाइसोमर्स। अगर एक भी सेम आता है, जैसा कि अब देखो यहाँ पे सेम, ये दो तो सेम आ गया, लेकिन ये एक भी अगर सेम आता है तो ये क्या होता है आपका डायस्टोरियोमर, ठीक है। हम आपको ऊपर ऐसे क्लेडन की रेफरेंस पिक्चर प्रोवाइड करा रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स दे रहा है, देखो मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ फर्स्ट का। ये मेरे पास आ गया CHO, ये OH, ये OH और ये आ गया H, CH2OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसे क्या करना है, नंबरिंग देना है। अब इससे मुझे नंबरिंग देना है। अब फर्स्ट में दूंगा यहाँ पे इस OH को, क्योंकि ये जो कार्बन है मेरा कैसा है, कायरल कार्बन है। फर्स्ट सेकंड अल्डिहाइड को दूंगा, कार्बोनिल ग्रुप है। थर्ड इस बल्कि वाले ग्रुप को, नीचे डाउन वाले साइड को, और फोर्थ हाइड्रोजन को। अब गाइस देखो मेरा रोटेशन कौन सी साइड में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ये मेरा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है हमारा लेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो फोर्थ पे आया, अगर ये हॉरिजॉन्टल पे आता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल रो पे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा एस आएगा तो एस का हो जाता है आर। क्या हो जाएगा, आर। तो इसका क्या आ रहा है, इस वाले कार्बन का आर आ रहा है, इस वाले कार्बन का आर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस डाउन वाले कार्बन का। अब बात करते हैं इस डाउन वाले कार्बन का। इसका आ गया फर्स्ट, इसका मैं OH का फर्स्ट दे रहा हूँ। अब सेकंड क्या करेंगे हम लोग, इस ऊपर वाले साइड का देंगे, क्योंकि इससे बल्कि ग्रुप ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये मेरा आएगा ऊपर वाला कार्बन, सेकंड आ जाएगा ऊपर का। ये डाउन CH2OH ये थर्ड आ गया, और ये हाइड्रोजन फोर्थ। यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है फोर्थ वाली पोजीशन पे। तो देखो घूम कैसा रहा है, एस घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस। तो एस का ये भी क्या हो जाएगा, एस का ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी मेरा कॉम्प्लेक्स क्या आया, आर आर आ गया। अब ये कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पे हमने क्या लिए थे, एस एस लिए थे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो दो कैरल कार्बन है वो कैसे आ रहे हैं, एक आर आ रहा है और दूसरा भी आर आ रहा है। अब इसका रिलेशन हमें किसके साथ करना है, फर्स्ट वाले का रिलेशन हमें थर्ड वाले के साथ करना है, थर्ड वाले के साथ करना है। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखो थर्ड का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यहीं पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड का स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। चलो ये मेरा आ गया, ये एक कार्बन कैरल, इस सेकंड वाला कैरल कार्बन। ऊपर क्या दिया है थर्ड में, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड दिया है। यहाँ पे H, ये OH, H, ये OH, और यहाँ पे CH2OH दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, किसे हम लोग प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इस वाले कार्बन का निकालते हैं।
ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, कार्बन कंपाउंड सेकंड चला गया, ठीक है। ये थर्ड आ गया नीचे वाला, और ये हाइड्रोजन फोर्थ, यानी कि ओरिजेंटल प्लेन पे आ रहा है। तो मेरा किस तरह से घूम रहा है, देखो फर्स्ट सेकंड आर घूम रहा है, तो आर का क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो मेरा एक क्या आ गया यहाँ पे, ये एस, एक एस आ गया, यही लिख लेता हूँ मैं, ये एक एस आ गया मेरा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या आ रहा है, ये एक एस आ गया, अच्छे से लिख लेते हैं इसे, चलो ये मेरा आ गया एक एस आ गया। अब इस नीचे वाले की, डाउन वाले की बारी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डाउन वाले को येलो से बताता हूँ। ये फर्स्ट, ये ऊपर देंगे सेकंड, बल्कि ग्रुप है नीचे वाले से, इसीलिए मैं दे रहा हूँ सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब देखो ये भी कैसा घूम रहा है, आर घूम रहा है, तो आर का ये भी कैसा हो जाएगा, एस, यानी दोनों ही देखो, ये आर आया, ये एस आया, ये आर आया, ये एस आया, तो ये क्या हो गया आपका, इनाइसोमर्स। तो ये स्टेटमेंट आपका होता है इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका होता है गाइस इनकरेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, क्या पूछा है हमें, स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि हमारा आंसर तो निकल के क्या आएगा, यही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड भी निकाल लेंगे, थर्ड भी निकाल लेंगे, और फोर्थ भी यहाँ पे इजीली से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने निकाले यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ। ये क्या आ रहा था आपका फर्स्ट वाला, ये आर आ रहा था, और ये वाला भी आर आ रहा था, ठीक है ना। और थर्ड वाला क्या आया आपका, ये एस आया, और ये वाला भी एस आ गया। अब मैं जो बचा हुआ है ये सब इसे मैं इराइज कर रहा हूँ। ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास में जो लिखा हुआ था यहाँ पे, इसे हम लोग इराइज कर लेंगे, ताकि हमें नेक्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। देखो सेकंड एंड फोर्थ आर इनाइसोमर्स। अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बनाएंगे। देखो अब ये मेरा आ गया अल्डिहाइड, ये मेरा आ गया CHO, ये फर्स्ट ग्रुप OH, ये सेकंड, और यहाँ पे ये H और ये OH, और यहाँ पे CH2OH ले लेंगे। चलो अब बात करते हैं नंबरिंग की। तो इसे हम लोग नंबरिंग 1 दे देंगे, फास्ट करेंगे थोड़ा। अब इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे, इसे 4 देंगे। तो कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल पे आ गया आपका हाइड्रोजन्स, तो क्या हो जाएगा आपका S घूम रहा है एंटी क्लॉक से, S से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R हो जाएगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे R बता देता हूँ। चलो ये मेरा हो गया R वाला। अब ये वाला देखो, ये OH और ये कॉम्प्लेक्स देखो, ये कॉम्प्लेक्स और ये वाले कार्बन का और ये वाले कार्बन का अरेंजमेंट देखो। OH लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में H राइट को, यानी इसका भी क्या आने वाला है, करेक्ट S आएगा। इसका निकालने की ज़रूरत है क्या फिर हमें, नहीं। क्यों, इसका भी S क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है नीचे वाला, इन दोनों कार्बन की अरेंजमेंट कैसी है, सेम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका S आया तो इसका भी S आएगा। अब बात करते हैं इस वाले का। अब इसकी अरेंजमेंट देखो गाइस, और ये फर्स्ट वाली का अरेंजमेंट देखो, सेम है। OH आपका राइट साइड को, OH राइट साइड को है, H लेफ्ट को, H लेफ्ट को, तो इसका R आ रहा है तो इसका भी क्या आएगा, आपका R आएगा। और इस OH का S आ रहा है, ये देखो ये सेम है, तो इसका भी क्या आएगा, S आएगा। अब इजीली से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ आर इनाइसोमर, सेकंड का है, ये सेकंड है, सेकंड में क्या आ रहा है, देखो एक R आ रहा है और दूसरा S आ रहा है, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, इनाइसोमर्स के लिए क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। S आया तो R, S आया तो R, या फिर R आया तो S, S आया तो R चाहिए। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या दे रहा है, देखो पहले वाला R था, S, ये S तो ये हो गया भाई। अब ये S था, ये भी क्या आ गया मेरा, R आ गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है सेकंड एंड फोर्थ आर इनाइसोमर्स, ठीक है ना। तो सेकंड R का S, S का R, ये इनाइसोमर्स है, ये आपका होता है करेक्ट। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी के, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। हमें क्या पूछा है, इन्हें इनकरेक्ट पूछा है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थर्ड वाले की, अब फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टोरियोमर। डायस्टोमर के लिए कंडीशंस क्या है, ये
एक सेम तो एक अपोजिट। देखो एक एस था, दूसरा भी एस चाहिए, एक एस से तो एक आर चाहिए, तो ही डायस्टोरियोमर होगा, तो ही डायस्टोरियोमर होगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में आर आर क्या है, मेरे पास आर आर है, तो आर आर, और सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, देखो आर है और एस है, तो बरोबर हो गया। देखो ये आर का आर और ये आर का एस, जैसे हम लोग बोल रहे थे ये एस का एस और एस का आर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फर्स्ट एंड फोर्थ आर डायस्टोरियम। डायस्टोरियम के लिए क्या चाहिए, वही सेम कंडीशन। देखो अब आर है फर्स्ट का, तो इसका एस, इसका आर है तो इसका भी आर है, तो ये भी आपका हो गया क्लियर। इसीलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट वाला इनकरेक्ट होगा और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इन ICH2COH, BrCH2COH, फ्लोरीन CH2COH एंड बेंजीन दिया है यहाँ पे CH2COH, यानी जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंपाउंड दिया है। गाइस हमारी डेली क्वेश्चन सीरीज चलती है, डेली हम लोग क्या करवाते हैं, क्वेश्चन सीरीज हमारी चलती है, तो हमने वो क्वेश्चन इसमें हमारी डेली क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चंस हमने लिया था। ये जो क्वेश्चन है हमारे डेली क्वेश्चन सीरीज में ये हमने लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे, जो फ्लोरीन होगा आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, ठीक है, ऐसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा, इसके अल्फा वाले कार्बन का हाइड्रोजन मोर एसिडिक इन नेचर में होगा। कैसा होगा, मोर एसिडिक इन नेचर में। सिंपल सा कंसेप्ट यही लगाना है वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिव से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब देखो क्या दिया है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। नाइट्रेशन करना है हमें, क्या दिया है, नाइट्रेशन करना है। सिंपल सा रिएक्शन से ये भी, देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रिएक्शन। यहाँ पे दिया है बेंजीन मिथाइल OH। अब OH जो ग्रुप है हमारा कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रिएक्शंस होती है अर्थो पे और पैरा पे, क्या आता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है। अर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आता है। अब यहाँ पे पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली रिएक्शंस कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी। ये मेरा आ गया NO2 नाइट्रेशन। और सेकंड इसमें क्या होता है गाइस, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है यहाँ पे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ होगा, देखो बीटा वाला ऑर्थो वाला फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल ब्रोमिनेशन अकर फास्ट इन बेंजीन, बेंजीन। अच्छा ठीक है, नाइट्रोबेंजीन दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है, एनिलीन दिया है, क्लोरोबेंजीन दिया है, तो एनिलीन आपका करेक्ट होगा। नाइट्रोबेंजीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई। नाइट्रोबेंजीन जो है आपका, नाइट्रो जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है आपका ये वाला NO2, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे जो रिएक्शन होंगी आपकी कैसी होंगी, स्लो रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन को लेस रिएक्टिव बना देगा। कैसा बनाएगा, बेंजीन को ये लेस रिएक्टिव बनाएगा। क्यों लेस रिएक्टिव बनाएगा, तो इसका काम ही क्या है, नाइट्रो ने काम किया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का। बेंजीन के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से बेंजीन आपका डीएक्टिवेट फॉर्म में चला जाएगा। अब बेंजोइक एसिड भी सेम कंसेप्ट हम लोग बेंजोइक एसिड पे भी लगाएंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड भी आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो ग्रुप है आपका एसिड्स, ये भी आपका है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अपनी तरफ क्या करेंगे, इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन वो खींच लेंगे, जिसकी वजह से बेंजीन आपकी हो जाएंगी इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बेंजीन चले जाएंगी। अब बात करते हैं एनिलीन, तो यहाँ पे रिएक्शन फास्ट करेगा। क्यों करेगा एनिलीन रिएक्शन फास्ट, क्योंकि एनिलीन का जो नेचर है, नाइट्रोजन का जो नेचर है इस अमाइन का, कैसा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इसके पास के जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ये हो जाएंगी आपकी मोर रिएक्टिव। ये कैसी हो जाएंगी, मोर रिएक्टिव हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की। तो जो आपके हेलोजन्स होते हैं वो आपके प्लस साई इफेक्ट भी बताते हैं गाइस, और माइनस साई इफेक्ट भी बताते हैं। ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा क्लेडन, दोनों ही
ये इफेक्ट बताता है, इस वास्ते आपको क्लोरोबेंजीन नहीं हो सकता है। और सेकंड कंसेप्ट आप ये भी लगा सकते हो, नाइट्रोजन जो है वो कैसा है आपका, हेट्रो आइटम है। कैसा है, हेट्रो आइटम। और हेट्रो आइटम के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर जब उसके बाद प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, बेंजीन को लोन पेयर देंगे, बेंजीन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इससे बेंजीन की स्टेबिलिटी, बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। क्या दिया है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल रिएक्शन दिया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, क्या है मेरे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। कैसे होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सभी आपके कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। ऑल कार्बोनिल ग्रुप्स आर रिड्यूसेस, किसी को नहीं छोड़ता, ये सभी को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे ईस्टर को भी अल्कोहल कर देगा, एल्डिहाइड को भी अल्कोहल कर देगा। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, फोर्थ वाला दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 83, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चंस को आपको करना है चैलेंज, ये क्वेश्चन आपका चैलेंजिंग है। sp2 कहा है, क्या कहा है, sp2 नॉट हैव, यानी कि नॉट हैव sp2, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका कार्बन sp2 नहीं होगा। तो एसीटोन का तो sp2 होता है, एसीटोन का ये जो कार्बन है हमारा एक ऐसा होगा आपका sp2 में चला जाएगा। फॉर्मिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड का भी आपका जो कार्बन होगा, ठीक है ना, ये भी कैसा होगा आपका sp2 में चला जाएगा। अब एसीटोनाइट्राइल, ये जो होता है आपका एसीटोनाइट्राइल, ये वाला, ये जाता है आपका sp में, ठीक है ना, ये जाता है आपका, देखो ये जो कार्बन है इसके पास क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हम लोग स्किप करते हैं, कंसेप्ट क्या है हमारा, हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, काउंट क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, लोन पेयर हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये दो चीज़ें जब हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशंस, हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। पाई बॉन्ड हमको स्किप करना होता है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये S और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये P, तो इसका sp होगा। तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल। एसिटामाइड का भी नहीं होता है आपका, आपका एसिटामाइड का भी नहीं होता है। इसका देखो क्या होगा आपका sp2, ठीक है। तो करेक्ट होना चाहिए थर्ड, इसको आप लोग चैलेंज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपेनिक एसिड विथ एक्वियस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं प्रोपेनिक एसिड की, सॉल्यूशन लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज होती है। ये आपको 12 के बोर्ड में भी रिएक्शंस मिल जाएंगी, 12 के बोर्ड में भी आपको ये रिएक्शन मिल जाएंगी, ठीक है। द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सोर्स क्या है, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो उसका जो सोर्स होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका फोर्थ। देखो कैसा होता है, ये मेरे पास आ गया प्रोपियोनिक एसिड्स, मेरे पास आ गया प्रोपियोनिक एसिड आ गया, ये आ गया OH 1 2 3 इथेन मिथेन प्रोपेन, प्रोपियोनिक एसिड्स। क्या बोल रहा है साथ में, प्रोपियोनिक एसिड के साथ बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मेरे पास आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये मेरे पास, मैं यही भी बना लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और ये दूसरा वाला मेरा OH, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, और ये आ गया मेरा सोडियम। अब ये क्या करता है सोडियम, ये अटैक करता है इस तरह से, इसके हाइड्रोजन पे कैप्चर करेंगे हाइड्रोजन, ये वाली मॉइटी, और मुझे देखो अब मिलेगा क्या यहाँ पे, ये मेरा प्रोपियोनिक एसिड्स आ गया, प्रोपियोनिक एसिड था, प्रोपियोनिक एसिड से क्या बन गया, ये वाला मिल गया सॉल्ट, ये सॉल्ट मुझे मिल गया, और बाहर क्या चला गया देखो,
सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच। ये क्या है भाई? ये है मेरा सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट था है, ठीक है ना। अब सोडियम बाइकार्बोनेट मेरा काय में कन्वर्ट हो गया? इस वाले में। अब यहाँ पे ये ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं होता है। अब ये जो होगा ओ एच का बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होता है और ये बाहर चला गया। तो बाहर यहाँ पे क्या जा रहा है देखो, एक तो जाएगा मेरा CO2, ये कार्बन, और ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, CO2 बाहर जा रहा है, और सेकंड में ये H और ये OH यानी H2। तो ये मिल गया मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, किसके ज़रिए मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट के जरिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा फोर्थ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकायरल मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा है हमें? अकायरल मॉलिक्यूल्स बताना है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, देखो अकायरल मॉलिक्यूल्स का क्या कंसेप्ट है। अगर हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल्स में अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होंगी, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारा अकायरल। वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक प्लेन यहाँ से पास करवाते। अब ये प्लेन यहाँ से पास हो गया मेरा, एक यहाँ से कराएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेंजीन है। तो ये कैसा हो गया मेरा कंपाउंड? ये हो गया कायरल, एकायरल। यहाँ पे भी बेंजीन दिया हुआ है और यहाँ एसिड दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा आपका कायरल। अब यहाँ पे एसिड और ये साइड भी एसिड दिया है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है मेरा, ये वाला सेकंड वाला, ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अकायरल, ठीक है। अब ये भी एसिड दिया है, यहाँ भी एसिड दिया है, लेकिन ये 1-2 पोजीशन कैसी है? ये ट्रांस है। देखो एक एसिड आपको अप साइड दिया है, एक एसिड आपको डाउन साइड दिया है। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड है ये प्लेन पास नहीं होता है, यहाँ से एक अप को चला जाएगा तो एक डाउन को चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए वाला कॉम्प्लेक्स है वो भी हो जाएगा आपका कायरल। तो ओ कायरल कौन सा होगा? सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन कहाँ पे? ये थर्ड। तो इसका थर्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाईएस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा कंसेप्ट एक बताता हूँ चीज़ आपको। जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा, कंजुगेशन इंक्रीजेस हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन अल्सो। उसी को हम लोग कहेंगे लेमड़ा मैक्स। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेमड़ा मैक्स इंक्रीजेस। उतना लेमड़ा मैक्स आपका ज़्यादा होता है। कंजुगेशन कौन से वाले केस में? सिर्फ और सिर्फ इसमें कंजुगेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 96 का सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे, जितना ज़्यादा कंजुगेशन उतना ही ज़्यादा आपका लेमड़ा मैक्स होता है, सेकंड वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन गाइज आपको चैलेंज करना है, ये क्वेश्चन आपका चैलेंजिंग है, याद रखो। एक ये और एक जो लास्ट का मैंने जो बताया, ये दो क्वेश्चन आपको क्या करना है? चैलेंज करना है। अब देखो इसमें चैलेंजिंग क्या दिया है। अब जो कॉम्प्लेक्स है आपका फर्स्ट वाला, हम लोग पहले यहाँ पे इसके रिएक्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ऑक्सीजन, ये ऊपर कार्बोनिल, और ये डाउन साइड को चला गया मेरा OMe ग्रुप C6H5। अब NaOH क्या करेगा? NaOH सबसे पहले तो ये लिंकेज को ब्रेक करता है। ये जो लिंकेज है हमारा, ये लिंकेज ब्रेक करेगा, अटैक करता है इस पर। ये लिंकेज आपका हो गया ब्रेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट मॉइटी में मिलेगा क्या आपको? यह आपका आ गया O माइनस, और यहाँ पे ये जो स्टोरियोकेमिस्ट्री होंगी ये रिटेन होंगी, इस पर कुछ नहीं होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, अब इसकी भी स्टोरियोकेमिस्ट्री रिटेन एज इट इज़ OMe। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ये OH आ गया। ये मैं R ग्रुप बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे बाद में वर्कअप डालेंगे इसे, चलो वर्कअप डाल दो, इसको अल्कोहल बना लो, इसको अल्कोहल बना लो। यहाँ पे ये मेरा बन गया अल्कोहल, लेकिन इनकी स्टोरियोकेमिस्ट्री देखो, RH नोमेनक्लेचर चेंज नहीं आएगा, जो है वो रिटेन रहने वाला है। अब आपकी क्या दिया है इसने, इसमें केस में देखो क्या दिया है, चेंज कर दिया है उसने। ये फर्स्ट, ये सेकंड, मिथाइल थर्ड, और हाइड्रोजन डाउन साइड हो गया है, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन आपका अप साइड से आता है दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा एंटी क्लॉक घूम रहा है तो हम लोग उसे क्या करते हैं,
आर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड को है तो आपका इसका क्या हो गया, एस हो गया। ये सब बात करते हैं इस वाले की। अब देखो यहाँ पे OM ही दिया है, फर्स्ट कार्बोनिल, सेकंड, थर्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अप साइड को है, फोर्थ वाला, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा कैसा घूम रहा है आर, लेकिन मुझे आर का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एस लेना हूँ, क्योंकि ये कैसा आ गया मेरा हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला मेरा अप साइड को आ गया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एस ले रहा हूँ। तो दोनों ही एस एस आ रहे हैं आपके, देखो अब दोनों ही एस एस का है में अल्कोहल एस, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है, आर वाला एलिमिनेट होता है, देखो ये एस ये आर ये एलिमिनेट होता है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड में है, ठीक है। लेकिन आपके आंसर स्क्रीन में उसने कौन सा वाला दिया है, ए बताया है, तो ए उसका हो नहीं सकता, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसे चैलेंज करिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेन ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर फाउंड इन द BF3 मॉलिक्यूल्स। BF3 मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, VSEPR3 से निकल जाएगा। बोरॉन कितनी होती है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, वैलेंसी कितनी है बोरॉन की 3, तो ये मेरा आ गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, नहीं बचा है, यानी कि 3 बॉन्ड है मेरे पास, 3 बॉन्डिंग में गए हैं और 0 नॉन बॉन्डिंग में गए, तो 3 और 0 का दिया है, देखो यहाँ पे 1 बॉन्डिंग कैंसिल, 2 बॉन्डिंग कैंसिल, हाँ 3 बॉन्डिंग इसमें है, 3 बॉन्डिंग इसमें, 1 नॉन बॉन्डिंग कैंसिल, 3 बॉन्डिंग 0 नॉन बॉन्डिंग, तो कौन सा है मेरा फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन KH2PO4। फॉस्फोरस का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। पोटेशियम दिया है, क्या दिया है कंपाउंड, देखो पोटेशियम फॉस्फोरस O4, सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, हम लोग निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसे मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या कितने पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है, तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ इसे, ये 1 पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है +1, चार्ज +1 होता है, प्लस कितने हाइड्रोजन है मेरे पास 2 हाइड्रोजन, चार्ज कितना होता है 1 हाइड्रोजन पे +1, प्लस कितने ऑक्सीजन है मेरे पास 4 ऑक्सीजन, चार्ज कितना होता है 1 ऑक्सीजन पे -2 इजिकल्स टू 0। 0 क्यों आया, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स कितना हो गया +1 +2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8, ये हो गया 0, क्या हो गया ये +3 -8 0, कितना आएगा x निकालो, 8 में से 3 5, ये 0, बाद में क्या करेंगे हम लोग इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे, ये मेरा आ गया +5 कहाँ दे रहा है फोर्थ, सिंपल सा कंसेप्ट है, NCERT से क्वेश्चन लिया है, फोर्थ इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 43, द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एग्जिबिट बाय, लीड दिया है, आयरन दिया है, टिन दिया है और सिलिकॉन दिया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये आपका ऑप्शन होता है एलिमिनेट, आयरन को एलिमिनेट कर दो, चलो आयरन +2 में स्टेबल नहीं होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ लीड, टिन और सिलिकॉन की, ये तीनों ही जो आपके एलिमेंट है वो कौन से फैमिली को, कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, P ब्लॉक को। अब P ब्लॉक में हमने प्रीवियस में अभी कुछ एग्जांपल डिस्कस किया है, मैंने आपको वहाँ पे बताया है कंसेप्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही कंसेप्ट यहाँ लगेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा कार्बन फैमिली का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे अब क्या होता है, जैसा गाइज हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा आपको, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे इन P ब्लॉक में तो क्या होता है, ये +4 में स्टेबल होगा और ये जो 2 है नीचे के ये +2 में स्टेबल होंगे। अब 3 से ज़्यादा मोर स्टेबल होगा +2 में लीड अपना, क्यों है, क्योंकि ये डाउन साइड को आ गया। और ये कंसेप्ट कौन डिस्कस करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो करेक्ट कौन सा होगा इसका, लीड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। हाँ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट मैच, हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट बता रहा है। तो आपका जो होता है फर्स्ट जर्मेनियम का ऑक्साइड जो होता है गाइस ये एसिडिक होता है, ये करेक्ट दिया है। उसके बाद लीड वाला, लीड का जो ऑक्साइड होता है आपका एम्फोटेरिक होता है, ये भी करेक्ट दिया है। CO आपका न्यूट्रल होता है, ये भी करेक्ट दिया है। और ये जो होता है आपका SiO2 सिलिकॉन वाला ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नहीं होता है, ये एम्फोटेरिक नहीं होता है, इसका जो नेचर होता है
ये होता है आपका एसिडिक ऑक्साइड्स। एक ये भी एसिडिक होता है, और सेकंड इसी के साथ CO2 वाला भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड से भी आपका एसिडिक होता है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा होगा? डी। डी हमारा ऑप्शन सही होने वाला, यानी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है उसने, तीनों भी आपके करेक्ट है ABC। तो हम लोग जाएंगे डी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5 आर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऑप्शन तो फर्स्ट ही होगा। क्यों होगा गाइज? ये देखो नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, दोनों भी कैसे है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपके आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ओनली कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा फर्स्ट वाला होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो NO, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन्स, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कितना हो गया, यहाँ पे देखो अभी ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, 1 2 3 4 5, इस पर प्लस चार्ज होता है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है यहाँ पे हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल्स। अकॉर्डिंग टू गाइस हक्कल रूल्स के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कौन सा वाला कंपाउंड्स हमारा एरोमेटिक्स नहीं होगा। हक्का रूल क्या है? 4n+2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए गाइस, प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए, कंजुगेशन कंटिन्यूसली कंजुगेशन चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इजीली से इस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको एक और ट्रिक्स देता हूँ किस तरह से आप लोग एरोमेटिसिटी वाले कंपाउंड्स को इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारे कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 40 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर होते हैं गाइज या पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कंपाउंड्स हमारा होता है एरोमेटिक इन नेचर्स, वो हो जाता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं, देखो यहाँ पे ये फोर्थ वाला तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइस? क्योंकि देखो यहाँ पे ये कंजुगेशन आ रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स, यानी यहाँ पे कंटिन्यूसली कंजुगेशन हमें मिल रहा है कि इस वाले कंपाउंड्स में नहीं। इन दिस मॉलिक्यूल देयर आर नो कंटिन्यूसली कंजुगेशंस, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा हमारा एरोमेटिसिटी नहीं बताएंगे, ये वाला हमारा एलिमिनेट होता है। अब बात करते हैं इस वाले कंपाउंड्स की। अब देखो यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड्स, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे एरोमेटिसिटी के लिए कितना चाहिए? 2 6 10 14। तो ये जो आपका कंपाउंड्स होगा ये कैसा होगा? ये होगा आपका नॉन एरोमेटिक्स, ये हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले कंपाउंड्स की। देखो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, यानी कि हमारे पास कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो 10 में क्या बैठ रहा है आपका? एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ये जो होगा सेकंड वाला ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा आपका। अब बात करता हूँ मैं फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स की। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अगर हम लोगों ने ये बॉन्ड इधर इस तरह से अगर ब्रेक करता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा, देखो मेरा कंपाउंड्स क्या बनता है, और उसके अकॉर्डिंग गाइज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। देखो यहाँ पे अब ये मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे आ गया है मेरा पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो इसके पास कितने पाई बॉन्ड हो रहे हैं? ये 1 और 2, तो यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए एरोमेटिसिटी आई क्या? यहाँ पे देखो 2 6 10 14 बता रहा है, यानी ये मोइटी हमारी रॉन्ग हो गई। अब हम क्या करेंगे? सेकंड वाला सेकंड स्टेप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? अब मैंने क्या किया? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, तब मैं क्या कर रहा हूँ? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। इस तरह से इसका बॉन्ड में हेट्रोलिटिकली क्लीवेज बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मेरा कंपाउंड्स क्या मिलेगा मुझे। अब एरोमेटिसिटी होता है क्या, ये देखते हैं हम लोग। अब मेरा जो नेगेटिव चार्ज था कहाँ पे आ गया? इस वाले कार्बन पे आ गया। ठीक है ना, और ये मेरा आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे काउंट करते हैं, देखो ये 1 2 3 पाई, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास ये यहाँ पे, तो ये भी कंपाउंड कैसा हो गया आपका? एरोमेटिक।
तो कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड्स आर एरोमेटिक। कहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसा ऑप्शन? ये थर्ड वाला। तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Br गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ NMR डाटा। NMR का क्वेश्चन दिया है गाइस। क्या दिया है हमें? NMR का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कितने हमें सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। सिग्नल से भी हम लोग इजीली से इस ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला जो उसने दिया है डेल्टा वैल्यू 1.04, 6 हाइड्रोजन्स डबलेट दिया है फर्स्ट में। सेकंड में दिया है डेल्टा वैल्यू 1.95, 1 हाइड्रोजन्स मल्टीप्लेट बता रहा है। और थर्ड में क्या दिया है गाइस? 2 हाइड्रोजन्स दिया है, डेल्टा वैल्यू 3.33 और डबलेट दिया है अब ये जो 6 हाइड्रोजन दिया है जिसने, ये यहाँ पे एक ही इन्वायरमेंट में बता रहा है, क्योंकि इनका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू दिया है इसने टोटल 6 हाइड्रोजन का 1.04 दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जो होंगे हमारे कौन से वाले सेम इन्वायरमेंट में। ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, देखो एक ये CH3 और ये दूसरा CH3। इसी वाले केस में गाइस आपका जो मिथाइल ग्रुप है दोनों ही सेम इन्वायरमेंट इसी वाले केस में। बाकी यहाँ पे भी सेम इन्वायरमेंट नहीं है, ना ही इसमें सेम इन्वायरमेंट है, ना ही इसमें। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाले ही इसके वैल्यू से ही हमने इस क्वेश्चन को इजीली से एलिमिनेट कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है हमें? मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया है HClO2, ऑक्सो एसिड्स दिया है हेलोजन्स के HClO3, HClO और HClO4। अब क्या पूछा स्टेटमेंट? कंटेनिंग ऑल डिफरेंट बॉन्ड्स, containing maximum ClO bonds, containing Cl with lowest oxidation state, containing 3 types of bonds। अब ये जो दिख रहा है गाइस आपको सेकंड वाला स्टेटमेंट containing maximum ClO bond, ये तो इजीली से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का और क्लोरीन में डबल बॉन्ड होगा। यानी कि मैं यहीं पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। देखो डी का क्या होगा हमारा? डी का होने वाला है सेकंड। ठीक है, डी का सेकंड होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं डी का सेकंड? देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं फोर्थ वाले का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पे फोर्थ वाले का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ HClO4 का। ये मेरे पास आ गया Cl, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे मेरे पास है एक OH। तो इसके पास टोटल गाइस कितने Cl और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है? तो देखो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है ना, इसके पास 3 क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और इन बाकी सबके पास इससे कम होंगे। देखो मैं अब बना लेता हूँ सी वाले का बना रहा हूँ मैं, थर्ड वाले का बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्या दिया है हमें? HClO दिया है। तो अब देखो इसका क्या बनेगा? ये बन गया इसका। अब यहाँ पे इसका क्या बनेगा? ये Cl, ये मेरा आ गया OH, ClOH आ गया। इसके पास तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है गाइस, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम आपका ClO बॉन्ड होगा। और सेकंड में देखो एक स्टेटमेंट दिया है कंटेनिंग क्लोरीन विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसी का होगा गाइस, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसी का होने वाला है, क्योंकि इसके पास कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है? डेल्टा माइनस चार्ज होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा निकालेंगे हम लोग? तो फॉर्मूले से निकालेंगे, जो एक्स का फार्मूला है हमारा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग इसे लिख लेंगे तो हमारे लिए ईजी जाएगा। मैं सी का क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? सी का जो होगा, सी का थर्ड होगा, सी का थर्ड होगा। सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपका इस वाले कंपाउंड्स का। अब देखो मैं यहाँ पे इसे निकाल लेता हूँ फॉर्मूले के थ्रू। मैं क्या कर रहा हूँ? Cl को x कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरा आ गया x। और ये जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? एक हाइड्रोजन पे होता है +1 चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है मेरे पास? एक ऑक्सीजन है, तो मेरा आ गया 1 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज।
इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आ गया गाइस? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़ीरो ले रहा हूँ। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? x माइनस वन आएगा और यहाँ पे ज़ीरो। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा x इज इक्वल्स टू वन। तो इस Cl पे क्या चार्ज आया? प्लस वन चार्ज आया, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट होगा सी का थर्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बी वाले की। अब बी का भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो बी का मैं इधर बना लेता हूँ, सेकंड वाला। ये मेरा आ गया सेकंड। क्या दिया है? कंपाउंड HClO3। अब देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया Cl, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये O, और ये एक आ गया मेरा हाइड्रोजन OH हो गया। अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे कंटेनिंग ऑल डिफरेंट बॉन्ड्स, एक ये बता रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग इसे मैच करके देखते हैं। अब गाइस देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? कंटेनिंग ऑल डिफरेंट बॉन्ड्स, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें सभी बॉन्ड डिफरेंट है क्या, हमें चेक करना है। अब देखो ये जो क्लोरीन है यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स, यानी ये दोनों का ही जो नेचर हो गया सेम हो गया ना, ये सेम नेचर के बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे Cl ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे भी Cl ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, यानी ये सेम बॉन्ड हो गए। यानी आपका जो स्टेटमेंट होगा बी का फर्स्ट हो सकता है क्या? बी का फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बी का फर्स्ट हो नहीं सकता। अब बी का फर्स्ट जिसमें जिसमें होगा हम लोग उसे कैंसिल करते हैं। देखो अभी बी का फर्स्ट एक इसमें बता रहा है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। बी का फर्स्ट इसमें बता रहा है, हम लोग इससे कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमारा कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा है हमारे पास और ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा है हमारे पास। अब सेम किसका होगा फिर, वो हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं। अब देखो कंटेनिंग ऑल डिफरेंट बॉन्ड बता रहा है, क्या बता रहा है? कंटेनिंग ऑल। अब डिफरेंट बॉन्ड किसके पास होंगे? अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दिया है फर्स्ट वाले का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसका भी हमने स्ट्रक्चर बनाए नहीं है, ठीक है ना, उसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर उसे हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। ये मेरा आ गया HClO2। अब यहाँ पे क्लोरीन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। अब देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप के बाउंड है गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एक बाउंड है ये वाला क्लोरीन का और ऑक्सीजन का, ये कैसा हो गया? ये सिग्मा बाउंड हो गया, सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन और ऑक्सीजन में। और ये सेकंड वाला क्लोरीन और ऑक्सीजन में कैसा हो गया? ये पाई बॉन्ड हो गया। यानी इस वाले केस में दोनों ही जो बॉन्डिंग है डिफरेंट है, ठीक है। यानी आपका जो कंटेनिंग ऑल डिफरेंट बॉन्ड ए का फर्स्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए का फर्स्ट। ए का फर्स्ट किस में है? देखो वही हमारा आंसर होगा। ए का फर्स्ट किस में है? ये हमने एलिमिनेट कर दिए थे, ये हमने एलिमिनेट कर दिए थे। चलो ए का फर्स्ट इसमें भी दिया है और ए का फर्स्ट फोर वाले में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की। ए का फर्स्ट का स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बचा है गाइस हमारे पास? कंटेनिंग मैक्सिमम ClO बॉन्ड्स, ये भी हो गया। कंटेनिंग Cl विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हो गया। सबसे कम ऑक्सीजन स्टेट किसका आएगा? इसी का आएगा। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका कितना आएगा ऑक्सीजन स्टेट? देखो अगर इसका हमें निकालना है तो इसके लिए आएगा हमारा x। ये मेरे पास वन हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? मेरे पास 3 ऑक्सीजन आ गए। एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज और यहाँ पे ये 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा इसका? x +1 -6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा निकाल के मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओवरऑल कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। यानी इस वाले पे मेरा +5 होगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे गाइस वैसा वैसा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है ना, क्लोरीन के ऊपर। अब यहाँ पे इसका जो आएगा ऑक्सीजन स्टेट +7 आएगा। आप लोग अब निकाल सकते हो इजीली से, हम लोग इसे निकाल सकते हैं। इसका कितना आएगा? देखो ये x +1 चार्ज 1 +2 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। +1 होगा यहाँ पे, ये होगा -4 होगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा -4 और यहाँ पे
ये 0। अब इसका क्या आ जाएगा +3। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे +3, यानी इस पे चार्ज आ गया मेरा +3। इस पे +7 आएगा, कितना आएगा इस पे +7। आप लोग उसे इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लोवेस्ट इसका आया, इसी का लोवेस्ट आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्रॉस क्या करना है, देखो गाइस बी वाले में ये क्या बता रहा है, 4th बता रहा है। चलो ठीक है, सी का फर्स्ट, सी का सेकंड दिया है यहाँ पे। अब सी का एक स्टेटमेंट क्या दिया है, कंटेनिंग Cl विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सी का सेकंड हो सकता है क्या, सी का सेकंड नहीं हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा होता है एलिमिनेट। ठीक है, इस वाले में क्या बताया इसने, सी वाला जो होगा इसका सेकंड हो सकता है क्या, कंटेनिंग मैक्सिमम Cl हो, यहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन है ना भाई, इसलिए ये ऑप्शन हमारा होता है कट, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। ठीक है गाइस, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 95 की। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द रिएक्शंस। KMnO4, NaIO4 और अल्किन दिया है, अनसिमेट्रिकल अल्किन दिया है, और ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है। अब गाइस यहाँ पे ये जो कंडीशन है KMnO4 और NaIO4, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे डायोल, ये आपका बन जाएगा OH और ये एक बन गया OH। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जो NaIO4 है ये क्या करता है, डायोल को क्लीवेज करता है, यहाँ से क्लीवेज करेगा और एक में बनाएगा अल्डिहाइड और दूसरे में बनाएगा कीटोन। लेकिन जो अल्डिहाइड होता है ये रिएक्शन अल्डिहाइड पे नहीं रुकती है। ठीक है, फर्दर इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा फर्दर, और ये मिलेगा हमें एसिड्स। अब ये फर्दर में ऑक्सीडेशन क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई भी हमें इक्विवेलेंट नहीं बताया है, क्या 1 इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो हमें क्या कंसिडर करना है कि हमारे कंपाउंड में ये प्रेजेंट होगा, अगर ये रिएक्शन करने के बाद भी हमारे कंपाउंड में ये रहेगा और ये अल्डिहाइड को फ़ौरन एसिड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये जो अल्डिहाइड है हमारा, हमें पता है ये होता है मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगी। तो क्या मिलेगा, कीटोन और एसिड कहाँ पे दिख रहा है, ये सेकंड में, तो आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड आपका करेक्ट होगा।